पिच पढ़ाना है। पिच मतलब क्या होता है? तारत्व। पिच फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। पिच किसे बताता है? फ्रीक्वेंसी को। पिच को हिंदी में तारत्व कहते हैं। तारत्व कहते हैं। क्या कहेंगे? तारत्व। तारत्व किस चीज को दर्शाता है? आवृत्ति को। किसे? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। ठीक है। और इस फ्रीक्वेंसी से होता क्या है कि यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यदि फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी यदि क्या होगी? अधिक। अधिक होगी तो वह ध्वनि जो होगी पतली होगी यानी मधुर होगी। क्या होगी? पतली ध्वनि होगी, मधुर होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वह ध्वनि जो होगी मोटी होगी, कर्कश होगी। ध्वनि मधुर ना होगी, क्या हो जाएगी? मोटी ध्वनि। कैसी ध्वनि होगी? मोटी ध्वनि हो जाएगी। तो इसमें ना तीन तीन चीज पूछने लगता है। तारत्व तो किस चीज को मापता है? तो आवृत्ति को। इससे क्या प्रभाव होता है? तो ध्वनि मधुर और मोटी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो ध्वनि मधुर, और फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो मोटी। जैसे हम एक पतला पाइप बनाते हैं येलो कलर में, देखिएगा ध्यान से, ये येलो कलर का पाइप है। इसमें ध्वनि जो है ऐसे घूम रही है, तो तरंग कितना जल्दी कंपन कर ले रहा है, इसी को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। कितना जल्दी कंपन करता है, इसी को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। और एक हम इसी के बगल में दूसरा बताते हैं, इतना मोटा पाइप बनाते हैं। अब बताइए, इसमें जल्दी कंपन तो कर नहीं पाएगा। जितना पतला रहेगा कंपन जल्दी करेगा, और जितना मोटा, जितना पाइप चौड़ा रहेगा कंपन क्या करेगा? देर में। तो कंपन क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में कितना ज्यादा कंपन कर लेता है। तो फ्रीक्वेंसी एक संख्या है जो प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या को दर्शाता है कि एक सेकेंड में कितना कंपन कर सकता है। पाइप जितना पतला रहेगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा, पाइप जैसे मोटा होगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो बताइए, मोटे बांसुरी देखिएगा, बांसुरी की आवाज सुरीली होती है, तो बांसुरी पतला रहेगा तभी सुरीली होगा। बांस बराबर बांसुरी बजा के देखिए, आवाजें अच्छा नहीं निकलेगा। निकलेगा नहीं। और जो युद्ध वगैरह में मधुर आवाज नहीं बनाया जाता है, कर्कश आवाज बनाया जाता है। जो धुधका होता है देखिएगा, एकदम नगाड़ा या बिगुल जो फूका जाता है उसका पैपुआ मोटा रहता है। समझ में आ गया? तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? कम। और जैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी आवाज हो जाएगी मोटी, और अगर फ्रीक्वेंसी है ज्यादा आवाज हो जाएगी पतली, मधुर आवाज होगी। पतली अर्थात आवाज कैसी हो जाएगी? मधुर। आवाज पतली अर्थात क्या हो जाएगी? मधुर हो जाएगी। समझ में आ गया? आवाज पतली अर्थात मधुर हो जाएगी। कोई दिक्कत? जो महिलाएं होती हैं उनका गर्दन की जो जो वोकल कॉर्ड होता है वो पतला होता है। जब पतला पाइप होने के कारण उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उनकी आवाज कैसी होती है? मधुर। और वही हम लोग का जो गले का जो वोकल कॉर्ड है बड़ा हो गया, यहाँ पे मोटा हो गया, तो इसे नहीं निकल जाएगा, हड्डी टाइप का निकल जाता है। अब वो हो गया मोटा, बस आवाज क्या हो जाता है? भारी। क्या हो जाएगा? भारी। अब हम लोग बढ़िया बात बोलेंगे तो खराब लगता है, लेकिन बचपन में हम लोग की भी आवाज बहुत मधुर होती थी। बड़ा होने के बाद आज फाटल बांस ऐसा हो गया, भोथर आवाज हो गया, आदमी अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तुम अंकल जी तुम बताओ, खड़े हो, बताओ मच्छर की आवाज पतली लगती है क्यों? उसका वोकल कॉर्ड पतला होता है। जा अंकल, बाल तो पकिए गया है, पाइप पतला होता है, मच्छर पाइप से बोलता है। और तुम अपने बगल में वो करियर ठाक उठाओ, उठ। हाँ, हंस कह रहा था तुम, तभी ठीक ठाक रहता, अब तो समझ में आता है। हाँ, ऐसा मत कर यहाँ पे। देख रहे हो इस सबको, ये दोनों का सरकारी नौकरी नहीं होगा तो कहीं बेड़ा पार होगा। हाँ? अंकल तुम पढ़ो, बैठो, तुम इसको पूछने दे। मच्छर की ध्वनि पतली क्यों सुनाई देती है?
उसका मतलब उसकी नली पतली होगी। हाँ, बैठो, तुम वो भी गलत बताए हो। एगो ये है ना, ये सबको अब आगे बैठाने लायक नहीं है। तुम हैंडीकैप नहीं ना हो तुम लोग। सेकंड में, सेकंड और थर्ड ये सबको उठा के पीछे भेजने लायक, समझे। ये नौटंकी करता है सब, बस हैंडीकैप वाला वहां रहे सब, उसका सेकंड थर्ड वाले को उठा के पीछे फेंक दो। हाँ, मैथ में भी हैंडीकैप है, फर्स्ट में भी हैंडीकैप नहीं है सब कुछ कुछ। तुम हैंडीकैप हो, लाल टी शर्ट काला मतलब हैंडीकैप थोड़े होता है। खड़ा हो तो हैंडीकैप नहीं ना हो यार। एगो नटराज का पेंसिल आता था ना, इसे इसी कलर का रहता था, इसे छीन लेगा बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हैंडीकैप में कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो खैर ये सब डिस्टर्ब नहीं कर रहा है सब। अब पिछवा वाला वो अंकल डिस्टर्ब कर रहा था वो। देखो ध्यान से समझो, मच्छर बोलता है नहीं है, उसकी पंखों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जो ऐसे पंखा होता है ना डैना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा। इतना जल्दी जल्दी नचाता है ना कि भन 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 वाली आवाज आती है। समझ में गया। तो बताओ, मच्छर की फ्रीक्वेंसी, उसकी ध्वनि मधुर। कोयल की फ्रीक्वेंसी ध्वनि कौआ कौआ की फ्रीक्वेंसी कम, उसकी आवाज कैसी रहती है, मोटा करकस। तुम लोग कौए ना है, हम लोग की आवाज कैसा रहेगी, अजीब डिजाइन का रहेगा। और हमको तो बोलते बोलते मेरा गला भी अजीब हो गया है। हमारे बोलने में तुमको दिखेगा ना एक झंझनाहट टाइप का अजीब रहेगा, मतलब भारी भारीपन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ना नस जब काट के हटाया था तो बोला था कम बोलना है, और हमारा काम ही ऐसा है कि बोले ना तो काम ही ना हो। तो हम कहेंगे अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सिलिकॉन होता है एक तो, आर्टिफिशियल अंग जब लगाया जाता है ना तो सिलिकॉन होता है। तो यहाँ काट के नसवा सिलिकॉन का लगा दिया, इसमें सिलिकॉन का नस। तो अभी इसमें एक तो नस है बीच में से ना डैमेज हो गया था, तो काट के जो कम पड़ गया था, जैसे हड्डी कम पड़ जाता है स्टील लगा देता है। नसवा में स्टील नहीं ना लगाएगा हड्डी जोड़ने के लिए क्या लगाता है, स्टील है। इसमें क्या लगा, सिलिकॉन लगा दिया, अब जाके ये ठीक है। हाँ हाँ, तो छोटा बच्चा का धीरे धीरे नली जो होता है ना वोकल कॉर्ड, ये लटक के आगे जैसा पुरुष बड़े होते हैं ना, ये थोड़ा सा बाहर आ जाता है और थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ जाती है। नहीं देखते देहात में उसको घाटी की क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, नरेटी, कंठ। हाँ, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो आवाज होगी मधुर। एग्जाम्पल में मच्छर, कोयल, फीमेल, मच्छर तो हो गया गद्दा, कोयल, बच्चा, चाइल्ड, ये सब की आवाज मतलब तोता। हाँ, अरे एगो एगो देहात में एक आदमी का तोता था, गरी आता था सुनते सुनते ना गरियाने लगा था। बड़ी खतरनाक तोता था, पहचानता नहीं था ना, तो गरिया के कहता का कराइल पड़े रही जा अब किसी किसी तोता लोग को तो भाई अच्छा अच्छा चीज सिखाया जाता है। हमारे यहाँ एक तोता है, उसको सुबह उठते सबको जब भी कोई देखेगा राधे राधे बोलता है, तो उसको सिखाया गया है, वो बोल रहा है तो वो सीख जाता है ऐसे, तो बोलते रहता है ऐसा तोता। उन सब की आवाज भी क्या है, ठीक है, मधुर होती है, मधुर। कोयल तो डिस्टर्ब करके रखती है सब। गर्मी के दिन में कोकियारी होने जाके यहाँ पे खाली आदमी जब बैठा रहता है ना, तो उसको कभी कोयल की आवाज अच्छी लगेगी, कभी चांद अच्छा लगेगा, कभी हवाएं अच्छी लगेगी,
कभी पानी बरस रहा है तो अच्छा लगे, ये सब बेरोजगारी और खालीपन की निशानी है। इंसान काम करने रहेगा, उसको रिम झिम बारिश का खुल जाए, ऑफिस जाए, काम करे, यहाँ पे बारिश अच्छा लगेगा नहीं, बिना मतलब का। लेकिन पहले जमाना में लोग खाली बैठे रहते थे, काम धाम कुछ था नहीं, नौटंकी से। एगो दुकान फैशन बना दिया, सब बारिश होगा तो पकौड़ी खाओ, चाय पकौड़ी। हाँ, वो तो कभी भी खाओगे तो अच्छा लगेगा। आवाज मोटी हो जाएगी। गधा, गधा, शेर, मेल, मेढक, हाँ जितना लगा सकते हैं बना दीजिएगा। अब के एग्जाम्पल में जितना मोटी आवाज है उनकी फ्रीक्वेंसी कम, उनके नली मोटा, उनकी फ्रीक्वेंसी कम। तो बताइए पिच जो होता है, पिच हिंदी में कहते हैं तारा, तो किस चीज को बताता है? आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी को। और आवृत्ति के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ध्वनि तेज होगी या मोटी या पतली, मधुर या कर्कश, मधुर या कर्कश। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब जैसे मधुर आवाज अलग हो गया, जैसे मोहम्मद रफी, मेरा, ये सब ऐसा आवाज नहीं था। पहले के जमाने के गीतकार लोग जो थे, संगीतकार, वो लोग सच में गाना गा रहे होते। आजकल के गाना में इंस्ट्रूमेंट इतना भर गया है, झमर झमर पीट दे रहा है सब, जिसका कोई हद नहीं, और उसी में आ रहा है। अब तो आदमी इंतजार करता है गाएगा कब, पहले 2-3 मिनट झमर झमर पीट रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, पीट रहा है, गाए कब, गाओ तब। तो यहाँ पे बहुत अजीब था। भोजपुरी का तो बात ही अलग है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, बट भोजपुरी के ना गीतकार और भोजपुरी की हीरो लिमिटेड हैं। भोजपुरी में जो कलाकार हैं, जो गीतकार हैं, वो लिमिटेड हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा वाले ना अपने आप को आके इसके ऊपर बैठ गए हैं। तो हम लोग ये फर्क नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये ऑर्केस्ट्रा वाला है और ये भोजपुरी है। एक्चुअल में भोजपुरी को डुबा रहे हैं ये ऑर्केस्ट्रा वाले, और अपने आप को भोजपुरी के सुपरस्टार बोल रहे हैं, भोजपुरी के गीतकार बोल रहे हैं। भाई यू आर ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा बोलो, ऑर्केस्ट्रा है यहाँ पे, नहीं समझ आया? और हम लोग की भोजपुरी इतनी बढ़िया मीठी भाषा है, क्या बोला जाए। अब भोजपुरी के गीत एक से एक थे, पहले के अच्छे अच्छे गाना थे भोजपुरी के। शारदा सिन्हा जी के समय यहाँ पे भोजपुरी के गीत पहले के समय अच्छे होते थे। मूवी भी अच्छी थी, नदिया के पार देखे थे मूवी? हाँ, अच्छी मूवी रहते थे, गाना रहते थे। बट जब से ये आगे ना ऑर्केस्ट्रा वाले, बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। फिर भी ट्रेंडिंग में रहता है। देखो लोग हमें जाने, इससे ज्यादा मायने रखता है लोग हमें क्यों जान रहे हैं। भोजपुरी गाना वाला से तो ज्यादा ट्रेंडिंग में ओसामा बिन लादेन रहता है, तो क्या लोग उसको कहेंगे? कोयल बहुत कम होती है, कौवा तो उससे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो क्या कौवा अच्छा है? ट्रेंडिंग मतलब नहीं, मतलब दिखा रहा है कि उस मेंटेलिटी के लोग ज्यादा हैं, बट वो गलत है। भोजपुरी के अच्छे गाने हैं, ये सब चीजें ठीक है। ये सब इतना उटपटांग करके रख दिया है, सब एकदम निचतई पे उतर गया है। कुछ से कुछ गाना है, अश्लीलता तो एकदम भर के रख दिया है, और पता नहीं क्या संस्कार पाके आया है, समझे में नहीं आता। भाभी पे गाना बनाता है, साली पे गाना बनाता है, इस सबके घर में यही सब होता होगा। मतलब पारिवारिक एक जो रिश्ते होते हैं उसको भी नाश के रख दिया है। किसी अच्छे जगह तुम भोजपुरी बजा नहीं सकते हो। आगे बढ़े आएगो तो ये सब जो हमको ही नहीं समझ में आता है। हर जात का आदमी लोहा पीट के आएगा, अपन जात में ऐठेगा। तुम्हारी जाति बहुत अच्छी है तो कौन तुम्हारे जात का बढ़िया कॉलेज है बताओ तो? कौन सा तुम्हारे जाति के लोग ने हॉस्पिटल खोला कि जो तुम कहते हो कि हमार जाति बढ़िया? एगो हॉस्पिटल खोल के देखा अपनी जाति का है? एक बढ़िया कॉलेज तुम्हारी जाति में है इतनी दम तो एक तो लंगर खोल के दिखाओ जहां 365 दिन तुम सीखो से सीखो, 10 दिन तुम बिना चंदा लिए खाना खिला के दिखा दो, बिना चंदा लिए खाना खिला के दिखा दो। एक जगह खिलाओगे तो 40 जगह तो हल्ला करोगे।
लेकिन जाति पे बाप हो बाप, हमार जाति। अच्छा, एक और चीज है जो तुमने एक्वायर किया है, मेहनत से ग्रहण किया है, उस पे घमंड करो, समझ में आता है। तुम आंख खोले पता चला कौन जात में पैदा हुए, नहीं समझा गया। अब पता चला उस समय जैसे भूकंप भूकंप आता है, लोग अनाथ हो जाते हैं, उसको उठा के कोई दूसरा जाति वाला ले लिया, अब उस जाति के पे घमंड करेगी। जाति वगैरह बहुत खराब चीज है। तो अपना अपना फ्रीक्वेंसी आप लोगों को समझ में आ गया। किसी किसी लड़का सब का भी फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी आवाज लड़की टाइप का हो जाता है। इसमें से कितना है सब, कौन है? वो है। अगर उसका फ्रीक्वेंसी ठीक हुआ तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी खराब करेंगे। हाँ, ले उसका फ्रीक्वेंसी ठीक है, तुम काला साढ़ खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, काला साढ़। ये तरीका का। पहले बटन बंद कर, बटन बंद कर, गधा कहीं का। नहीं है, बंद है। उतना उतना इतना खोल के पहनता है। जाए दादा, घरे वाला कुछ नहीं सिखाया। अब तोरा शर्ट का कलर तुम्हारा कलर एक के लग रहा है। उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ खराब है जो तुम बोल रहा है? वो तुम्हारा आवाज खराब है रे, उसका ठीक है कि नहीं जिसको ये बोला है? नौटंकी करके रखा है यहाँ, तो खड़े रह गए आप। बताओ, ये कल मुहा कुछ पते नहीं है। इस सब पे मुहावरा भी ठीक से नहीं बैठेगा। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम ही बताओगे मुझौसा। तुम बताओगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा, मुझौसा बोलेगा। आवृत्ति तीव्रता तो हम बता दिए, यहां पर तीव्रता पढ़ा दिए तो पहले ही है। तीव्रता का, तीव्रता क्या बताता है? तीव्रता क्या बताता है? तीव्रता, तीव्रता क्या नापता है बता दो। आयतन को नापता। वो बेचारा को ने निचवा से हल्ला करके उसको आंसर दिया है, अब बोला होगा आयाम नापता है, होकर आयतन सुना दिया। ले ले मुझौसा गया। हाँ, चल तो बताओ, तारत तो क्या नापता है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। तारत तो क्या नापता है? जा बताओ। तुम नहीं बताया, पीछे से वो बताया है। अब तुम खड़ा हो, तुम बताया, तुम भी खड़े हो। आगे वाला तुम जो बताया है, तुम चुपचाप खड़ा हो जाओ, उसके बाद हम काहे बताया उसको। इधर आओ, प्रसाद लेके जाओ, इधर आओ। तुम क्या समझ रहे हो, हमारा आंख खराब है? हाँ, जब जिससे पूछ रहे हैं उससे बताओ। इधर आओ। वो क्या लग रहा है इसे? हम तुम्हारे जिले की जितनी जनसंख्या नहीं होगी उतना को क्लास में बैठा के पढ़ा के भेजे। बता बाबू। नहीं बता पाया। बताओ, पिच जो होता है, पिच क्या नापता है? आवृत्ति। और तीव्रता क्या नापती है? आयाम। आयाम ज्यादा हुआ तो ध्वनि तेज, आयाम कम हुआ तो धीमी। और पिच जो होता है वो क्या नापता है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुआ तो कम हुआ तो कर्कश, कम हुआ तो मोटा या कर्कश ध्वनि, कर्कश ध्वनि। समझ में आ गया? दोनों पूछेगा आप लोगों से कि पिच नापता क्या है, तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से पता क्या चलता है, तो ध्वनि। ध्वनि कैसे है यार? हो गया, समझ में आ गया आप लोग। अब एक होता है गुणता, क्वालिटी। अलग अलग चीजों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। आपने देखिएगा सारे गामा प द नी, सा रे गा मा प ध नी। सा का आएगा, सा तो आइए चुका है। सा रे गा मा प ध नी। ये फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 240, 270, 300, 330,
360, 400, 450, 450 फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज। नी में बड़ा ही सारे गा। अच्छा 320 है नन। ओ माय गॉड, ये तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है हर्ट्ज। ये गाना संगीत वगैरह सब इसी सब पे गाया जाता है, समझ में आ गया। अब ये संगीतकार लोग गाते हैं। बैठा दीजिए इसको, बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। अभी नौटंकी नहीं कि फलानिया किया इसे किया यहाँ पे। अभी देखो ये अंकल जी को हम अंकल जी को इसे समझाया, ए नटराज पेंसिल को दिक्कत। लड़की सब कहेगी, खाली लड़की सबको डांटते हैं, इतना तुम लोग को डांट दे तो रोने लगेगी सब। नहीं रोने लगेगी सब, अभी डांट देंगे रोने लगे। अभी इसको बोल देंगे बेंच तोड़ देगी तो अभी ये रोने लगेगी। नहीं रोने लगेगी। सर इसका काम क्या होता है, हमरो नहीं बुझाया भाई एक काम कौन सी होता है। लेकिन गीत संगीत में दुका ऐसे कबो आगे पीछे कबो इन्हें सारे गामा इधर से उधर ऐसे ऐसे ये करके करते खूब बढ़िया से सुनते रहता है। तो उन लोग का अपना भाई, हम लोग से पहुंच के बाहर का चीज है ही संगीत वगैरह, ये उसके लिए है जिसका संगीत अच्छा है। यहाँ एक संगीतकार आए थे जो दूसरे को संगीत सिखाते थे, तो उनसे पूछे हमको भी सिखा देंगे। तो उसके बाद कहें कि 2-3 लाइन ऐसे बोले, इसको बता के गा के बताइए। 2-3 लाइन में वो मना कर दिए। 2-3 लाइन में कह दिया अब आप रहने दीजिए। नहीं जाने रासायनिक परिवर्तन लौट के नहीं आता, आपका गला खराब हो चुका है। तो सबकी राग अच्छी एक जैसी नहीं होती, समझा गया। तुम लोग में सबका राग ठीक है, तो भजन कीर्तन अपना नात कव्वाली गाते रहा कर लोग कम से कम, ये सब चीज सुबह सुबह, समझ में गया। लेकिन तुम गधा, तुम बेवकूफ लड़का लड़की सब सुबह उठते नोटिफिकेशन देखता है सब मोबाइल का। पहले भजन कीर्तन देखता था सब। फ्रीक्वेंसी खत्म हो गया, अब हो गया गुणता। क्या होती है गुणता, क्वालिटी या गुणता। गुणता क्या कहते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी। अब इसका मेन अंतर क्या होता है, दो ध्वनि में अंतर करना, दो ध्वनि में अंतर, दो ध्वनि में क्या करना है, अंतर, अंतर करना है। अब ये कैसे अंतर करता है, तो देखिए एक ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड, इसी को कहिए तो 0.1 सेकेंड तक रहता है। कितने सेकेंड तक प्रभाव रहता है, 0.1 सेकेंड तक। तो दोनों में अंतर रहना चाहिए। और ओवर टोन के आधार पर, ओवर टोन, टोन या ओवर टोन के आधार पर यह ध्वनि में अंतर स्पष्ट करता है। जैसे कई बार टोन ओवर टोन में ध्वनि अंतर, दो चीजों इस पे हम लोग अंतर कर सकते हैं। एक, दो अलग अलग इंसान की आवाज मिलती जुलती रहती है, उसके जगह फोन पे कोई और बात कर लेगा ना, इतना मैच करती है कि पता नहीं चल पाता। किसी किसी की आवाज देखिएगा ना, कोई कोई को मोदी जी टाइप का सीधे बोल देता है। मिमिक्री वालों को देखिएगा, मिमिक्री वालों को उसी से कॉपी कर देता है, लेकिन फिर भी आदमी पता कर लेता है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, मिमिक्री वाले का कॉपी कर लेता। तो अंतर पता चल जाता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो सोचा उसका टोन और ओवरटोन एक ही टाइप का रहता है। जैसे कोई कहेगा बी, तो आदमी सुने बी की ई, कंफ्यूजन हो जाता है। बी तो कहते बिलार वाला बी, इमली वाला ई, तब आदमी ऐसे बोलता है ना, बोलता है डी, डी डी बोल रहा है कि बी बोल रहा है कि ई बोल रहा है, पता नहीं चलता है। कई बार आदमी किसी को पासवर्ड बताता है। अब जैसे हम लोग कभी कभी पासवर्ड बताते हैं, जितना टफ पासवर्ड आता है ना, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल रहता है, ए बी सी डी भी रहेगा, ई भी रहेगा। यहाँ पे 6 अक्षर का फिर पासवर्ड रह जाएगा। ओटीपी तो जैसे जीएसटी का ओटीपी आएगा ना, तो उसमें अल्फा न्यूमेरिक भी रहता है, 7FC ऐसे करके कुछ कुछ डाल देगा यहाँ। तो वो जीएसटी वगैरह का पासवर्ड में नॉर्मल, जैसे आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड सस्ता पड़ता है, 4 अक्षर का पासवर्ड, वो सस्ता पड़ता है। हाँ, पासवर्ड खरीद के आप लोग जो धाए से ओटीपी खरीद के मारते हैं, चेंज करते हैं, ओटीपी आएगा कर देंगे, उसका हम लोग को पैसा देना पड़ता है। एक ओटीपी का कितना, तो ऐसा नहीं है कि
अब सोचो जो कंपनी ओटीपी बनाती होगी उसको कितना करोड़ों रुपया मिलता होगा। 1 रुपया में अगर 4 गो ओटीपी भी दिया तो कितना ज्यादा, अलग अलग ओटीपी, और इंटरनेशनल ओटीपी इतना महंगा है जिसका कोई हद नहीं। तो इसमें अंतर पता चलता है। तो जो दो ध्वनि में अंतर किसके आधार पर पता चलता है? गुणता के आधार पर। इसी को टोन और ओवरटोन कहेंगे। तो गुणता के आधार पर हम अंतर निकाल लेते हैं सुन सुन के। लेकिन ये हवाई जहाज में ही गड़बड़ हो जाता है कि हवाई जहाज बहुत हाई स्पीड से जाती है, उसको बोलना है इधर का उधर सुन लेगा, ए बी इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, तो उसके लिए उसका नाम ही चेंज कर दिया जाता है। हवाई जहाज में इसको अल्फा बोला जाता है, ए नहीं बोला जाता अल्फा। उसको डी नहीं बोलेगा, डेल्टा, इको, चार्ली, ब्रावो, बी से ब्रावो, सी से चार्ली, एस सियरा। क्या लिखेगा? और देहात वाला सियार वाला नहीं, सियरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस तरह उसका एबीसीडी अलग होता है। तो हवाई जहाज में जो पायलट बनने जाइएगा ना तो उसमें आपको दोबारा सब पढ़ना पड़ता है, एबीसीडी से पढ़ाएगा, अल्फा ब्रावो चार्ली इस तरह बोलेगा, ताकि उसमें ना कोई साइन आपको पता ना चले। अब जैसे 2 गो जहाज आ रहा है, एक ठो को दाहिने एक ठो को मन, सबका रास्ता अलग अलग होता है। तो एक को बी पे भेजना है, एक को डी पे भेजना है। अब बोला बी पे चल जा, तो बी की जगह डी सुन लिया और डी की जगह तो गड़बड़ा जाएगा। तो अगर ब्रावो पे चल जाएगा कहेगा डेल्टा पे। अब नहीं ना कंफ्यूज होगा, ब्रावो, डेल्टा, चार्ली, सियरा, तो सबका अलग अलग होता है। जूलियट, जे, जे नहीं बोल, जूलियट बोलेगा उसमें। जे बोल रहा है के बोल रहा है, कंफ्यूज हो जाएगा, उससे अच्छा अलग है। तो कौन इतना अंतर स्पष्ट करेगा? गुणता के आधार पर। और वो रेडियो वेव पे बात करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी नहीं होती है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहाँ होती है? तो गामा की फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है, एक्सरे की। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी एकदम कम होती है, आवाज एकदम झंझनाते रहेगा। पायलट वगैरह का बात सुनेगा तो झंझन 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 आवाज, इतना आवाजें आते रहेगा कि परेशान परेशान हो जाएंगे वहाँ। तो उन लोग की बात करने का तरीका ही अलग होता है, वो कोडेड बात करते हैं, सबका फिक्स होता है, इसी पैटर्न पर बोलना है। जैसे मान के चलिए उसको बताना है कि विजुअलिटी कितनी दूर है, कितनी दूर तक दिख रहा है। रनवे पे उतरने से पहले ना 200 किलोमीटर दूर रहती है, तबे पायलट को बता देता है इतने दूर दिखिए रहा है। विजुअलिटी इतनी दूर है, हवाओं की स्पीड इतनी है, इस डायरेक्शन से हवा आ रहा है। तो ये नहीं कि जो कोनो को मन किया तो पहले विजुअलिटी बोला और बाद में बोला हवाओं की स्पीड, नहीं। उसका फिक्स है कि पहले आपको विजुअलिटी बोलना है तो विजुअलिटी है बोलना है, बाद में हवा का स्पीड बोलना है तो हवा का स्पीड बोलना है, उसके बाद आपको टेम्परेचर बोलना है तो टेम्परेचर बोलना है। तो ये नहीं कि हम लोग की तरह, हाँ सुन रहे हैं पायलट साहब, टेम्परेचर पटना का है 10 डिग्री सेल्सियस और कोहरा तो पड़ा है, विजुअलिटी 2 किलोमीटर है, दिख रही है, और हवाओं का डायरेक्शन 10 नॉट है पश्चिम की दिशा से। ऐसे नहीं होता, उनका एक फिक्स पैटर्न होता है, पहले ये बोलना है फिर ये बोलना है फिर ये बोलना है, इसलिए वो लिखते भी है तो फिक्स पैटर्न से। ऐसे ऐसे दर्जी के दुकान पे जाके देखना, कपड़ा का साइज दोगे ना तो ये नहीं लिखेगा कि कॉलर किस साइज का है, हाथ किस साइज का, नहीं, उसका फिक्स पैटर्न है कि पहले जो नंबर लिखा है वो किस चीज का नंबर लिखा है। तो पहले सब नाप लेगा इसे, हाँ कॉलर इतना होना चाहिए, बाजू का हाइट इतना चाहिए, कफ इतना टाइट होना चाहिए, ये यहाँ बंद होगा, कितना लंबा चाहिए, शर्ट का ये कितना होना चाहिए, पेट के पास कितना, ये नाप लेगा, फिर कंधा का ये नाप लेगा, उसके बाद अपना देखो डायरी खोलेगा, उस पर लिख देगा ऐसे ऐसे। वही नहीं लिखेगा कि ये लंबाई किस चीज की है, वही नहीं लिखेगा हाथ की लंबाई, जो 6 को चीज नाप ले 8 को चीज नाप ले ना, सबको लाइन से लिख देगा। उसको पता है कि पहला नंबर पे क्या नापना है, दूसरा नंबर पे क्या नापना है। फिर एक वो साबुन रख ले रहता है नीला कलर का चाक, उसको काट के इसे चौक टाइप का रहता है, नथी करके उसको आपके कपड़ा में से 3 सा चिरकुट काट के रसीद में इसे स्टेपलर मार के दे देता है 3 साल बाद। लगन में तो कपड़े नहीं देता है सीयू के, लगन हो गया, हालांकि अब तो फैशन खत्म हो गया, अब तो ये रेडीमेड आ गया। हम लोग तो आज भी यही वाला पहनते हैं, सिया हुआ, मतलब रेडीमेड। अब हम लोग को तो अलग टाइप का है, लेकिन तो जैसे जीन्स टी शर्ट ये सब आ गया ना, तो टेलर लोगों के ऊपर बर्डन कम हुआ, थोड़ा उनका रोजगार भी कम हो गया। नहीं तो भाई हम लोग के जैसे अभी भी बहुत सारे लोग, कोई त्योहार आ जाएगा, जैसे होली आ जाएगा तो किसी को कुर्ता सिलवाना है, लाइन लगल रहेगा पूरा, उसके यहाँ पे रात रात भर बेचारा काम करेगा। और ईद के दिन उसके घर भी ईद रहेगा, अब बेचारा रात भर तक कपड़ा सिल के जा रहा है, तो देते रहते हैं। तो वो एक फिक्स पैटर्न होता है। आप कहे नहीं जीन्स पहनते, सांस फूल जाता है, एक बार ट्राई किए थे, लग रहा था पाइप में घुसे हैं, अजीब टाइप का लग रहा था, सांस फूल गया यहाँ पे। तब हमको समझ में आया आजकल लोगों की हाइट क्यों घट रही है। इतना भारी भारी दही पे लाद के घूमेगा तो हाथ भारी ना हो जाएगा, आदमी चलेगा कैसे, सांसें फूल गया इसे।
पता नहीं कैसे पहनता है सब। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत, गुड़ता वगैरह समझ में आ गया? लाइफ में किसी को कोई दिक्कत? आपको कैसे पता है? हम दूसरे गोला से आए हैं, दूसरे गोला से नहीं आए। हमको, हम आपका दुख दर्द कैसे जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ जैसे खत्म किए थे टीचिंग में आ गए थे। बीच में कोई गैप अप नहीं था। जाना था एनडीए में, जिस उम्र में हाफ पैंट पहन के लोग घूमते हैं उसमें यूपीएससी का एनडीए निकाले थे लोग, और उसका एसएसबी उसमें छट उठ गया आदमी। अब एनडीए में जाना था फौज में, अब क्या करेगा आदमी? आजकल ये सब प्रचलन, और हम लोग के समय तो ये जन्मो नहीं करते, तो ये होता कौन सी यही सब जनरल कंपटीशन ये सब हुआ पे। उसके बाद आदमी तो उस पढ़ाने में लग गया, तो धीरे धीरे वो चीज आदत में ही रह गया। एक नहीं होता है गैप हो गया कोई चीज, तो स्टूडेंट खत्म, उसका पढ़ाना चालू कर दिया तो लगे रह गया। ओवरटोन ये सब समझ में आ गया। अगला क्या है? प्रतिध्वनि, इको। प्रतिध्वनि और ये तो आप पढ़े हैं, जानते हैं। इको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इको स्पेलिंग ECHO, हिंदी में प्रतिध्वनि। क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि, इको। अब आपको पता है इको किस चीज पे काम करता है? ध्वनि के परावर्तन। किसके परावर्तन? ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन। इसी को हम कहेंगे टकरा कर लौटना। टकरा कर लौटना क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि, ध्वनि का टकरा के लौटना। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते, एक बॉल ले लीजिए, ऐसे मारिए दीवार पे, वापस आएगा टकरा के, तो इसी को लौटना या परावर्तन कहते हैं। लौटना या परावर्तन। प्रकाश लौटा तो प्रकाश का परावर्तन, ध्वनि लौटा तो ध्वनि का परावर्तन। और जिस पे डिपेंड करता है प्रत्यास्था कितनी है। अब आटा सान के उस पर लोई बना के फेंकिएगा तो लौटबे नहीं करेगा, प्रत्यास्था ही नहीं है, चिपक जाएगा उसी पे, नहीं चिपक जाएगा। अब हम ही लोगों को उठा के फेंके लौटेंगे नहीं, धड़ाम से गिर जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? दीवार गिरा दे। लड़की सबको बोल दे कि गुस्सी आ जाती है, अब कल से हम खाने में नहीं खाएंगे, जाओ। लेकिन डांटते तो लड़का सबको ज्यादा हम, ऐसा नहीं है। ऐसे ग्रुप में डांटना हुआ तो लड़की को डांटेंगे, इंडिविजुअल डांटना हुआ तो लड़का सबको डांटेंगे। नहीं समझे? नटराज पेंसिल। आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिध्वनि जो होता है, ध्वनि जब टकरा के आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ध्वनि के प्रतिध्वनि के आधार पर बहुत सारे चीज काम करते हैं। तो इसमें आप देखे होंगे इको के सिद्धांत पर हम आपको पढ़ाए हैं कि चमगादड़, चमगादड़ पढ़ा दिए ना, डॉल्फिन, सोनार, और क्या? ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, और गाल्टन का सीटी। गाल्टन का सीटी, वो तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग पे था। ये सब मेन चीज काम करते हैं किस पर? प्रतिध्वनि पर। प्रतिध्वनि के लिए समझना जान से 17 मीटर डिस्टेंस चाहिए। कितना मीटर? अगर 17 मीटर डिस्टेंस रहेगा तो प्रतिध्वनि बहुत अच्छी आएगी। ऐसा नहीं कि उससे कम में प्रतिध्वनि नहीं आएगा, लेकिन अगर 17 मीटर का डिस्टेंस है बहुत बेहतरीन प्रतिध्वनि आएगा। इसलिए कोई किला में जाओगे तो किला बड़ा बनाया जाता है, कोई मंदिर बड़ा बनाया जाता है, गिरजाघर बड़ा बनाया जाएगा। 17 मीटर इधर भी खाली इधर भी खाली, और उसका ध्वज ऊपर गुंबद भी बहुत ऊंचा बनाया जाता है। इसलिए वह गुंबद के नीचे जाके बोलोगे, हल्ला करोगे तो आमी जे तो मां तो प्रतिध्वनि पूरा सुनाई देगा। अब मंजुलिका आएगी। नहीं आएगी। रात बिरात अगर गा दो कहीं आमी जे तो मां, आदमी डरा जाता है। बेसमेंट वगैरह में गा दो। एक बार जानते हो हम लोग ऐसे मजाक मजाक में दिल्ली में गा रहे थे, उसी समय लाइट कट गया, डर लग गया या भाई सही में मत आ जाए। एक मूवी थी ना भूल भुलैया, उसी में मंजुलिका थी। बताओ, एक मंजुलिका से डर गया अक्षय कुमार। हमको देखते हो डरे हैं जी कहीं? हजारों हजार मंजुलिका।
बताओ, अक्षय कुमार एक मंजुलिका से डर गया, हमको देखो सुबह शाम तक हजारों मंजुलिका। लेकिन हम आप लोग को कभी कुछ बोले? कभी आप लोग को कुछ बोले? वो अलग बात है, आप लोग खुद समझ गई तो हम क्या करें। अपने से सब समझ गई, सब समझ गई कि नहीं? क्या समझी? अच्छा, ये सबको कैसा लगता होगा? हा? लेकिन ये सब भी समझदार है, बुरा नहीं मानते है कि नहीं? कभी कभी गुस्से आ जाती है। हाँ, चलता है ये सब। नहीं तो ऐसे आदमी पढ़ते रहेगा, ऐसे रेडियो विविध भारती की तरह कैसा लगेगा? समझ में आना चाहिए ना चीजें। तो मंदिर वगैरह में आवाज गूंजेगा ना, तो तुम गौर करना ना, गुंबद के नीचे जाके जो गुंबद होता है उसके नीचे जाके अगर बोलना है ऐसे, तो डिस्टेंस काफी हाइट होता है। जो ऐसे मीनार टाइप का गुंबद हो गया ना, वहां पे मीनार तो पतला हो जाता है, वो इस टाइप का डॉम जो होता है उसके नीचे से बोलिएगा, आवाज खूब गूंजेगा। समझ में गया? तो भूत वगैरह ना इसी सब जगह पे देखना खूब ज्यादा मिलेंगे। भूतहा फिल्म जब शूटिंग होगा ना, तो आवाज गूंजेगा यहाँ पे। ऐसे ही भूतहा जगह पे ना हीरोइनिया दुकान बिछला के गिर जाएगी, अब हीरोआ को मिलवे नहीं करेगी, और लगेगा खोजने, खोजते खोजते जाएगा तो कहीं मकड़ी का जाल लगा रहेगा, फिर उन्हें से चमगादड़ उड़ के आएंगे सब यहाँ पर। तब तक अचानक शांति हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान देगा कहीं ऐसे, तब तक पीछे से कोई हाथ आएगा ऐसे। डरावना डरावना। हीरो तो परेशान रहता है हीरोइनिया के बचेला के चक्कर में, हर फिल्म में। अच्छा, चुरई ना भूत तो हीरोइनिया को पकड़ लेती है सब, समझ में आ गया कि नहीं? वही में चुरई उसी में समा जाएगी, और उसका हीरोआ बेचारा परेशान रहेगा। कब हनुमान चालीसा पड़ेगा, कोनो लकड़ी, कोनो वो कुछ 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 पूजा पाठ कराएगा, कुछ कराएगा एक आत्मा निकालने के लिए। वैसे भी कोई भी इंसान अपने परिचित के पास ही जाता है। भूत प्रेत भी कहां जाएगा? सब परिचित के पास ही जाएंगे। लड़का सबके पास चुराई ना आएगी, ये छोटा सब उसका नंबर मांग लेगा सब। रात भी सब चुराई नुरैन खाली करके भाग गई सब यहाँ से। नंबर लाया, लाना है तनी बात कर। अब 3 को दोस्त साथे बतिया गए, तनी हम देते ना हमारा ना। लड़का सब के पास ये सब कुछ नहीं आता। डॉक्टर जयकाल, ये तो अपने भूत है। वो चल देगा इसे, रात भी रात तो लोग डरा नहीं जाएंगे जी। नदी उदी किनारे उसको बैठा दो तो पानी वाला बुढ़वा समझेगा उसको। जयकाल, तुम नदी किनारे बैठ जाना, देखना आदमी के परान ना फेंक दे बाहर तो कहना तुम। काय नहीं फेंक देगा जिसको। फेंक देगा यहाँ पे। चुराइन मिलेगी तो नंबर मांगेगा, भूत मिलेगा तो खैनी मांगेगा उससे। खैनी है, चुना कोई नहीं मांगेगा। ये सब अलग दुनिया का होता है सब। चलिए अब हम समझते हैं आगे। तो प्रतिध्वनि समझ में आ गया। प्रतिध्वनि गूंजता है तो इसकी खराबी भी है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि का असर 0.1 सेकेंड तक ही रहता है। और अगर प्रतिध्वनि 0.1 सेकेंड तक रहता है, आप ऐसे बोले, सुनिए हो मोटर चला दो, ऐसे कुछ बोल रहे हैं आप, तो ऐसे बोले सुनिए हो, तो ऐसे गया ध्वनि, और फिर लौट के आ गया, तो आपके अगले वर्ड से वो प्रतिध्वनि टकरा जाएगी, बस सुनने में दिक्कत होने लगेगा। तो जब बहुत ज्यादा प्रतिध्वनि आने लगेगी ना, तो आप बोल नहीं पाइएगा, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपकी आवाज गई, और अगला आवाज बोले तब तक उधर वाला इको आ जाएगा, क्योंकि ध्वनि का असर कितना है 0.1 सेकेंड, तो टकराने लगेगा, तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। तो हम लोग का तो नॉर्मल घर में रहते हैं तो टकराता नहीं है, लेकिन अगर नया नया घर रहेगा, उसमें बेड चौकी ये सब कुछ नहीं रहेगा, टकराने लगेगा, तब आने लगेगा इको। तो उसमें जब सामान भर देते हैं लोग तो टकरा के इको नहीं आता। लेकिन बताइए
सिनेमा घर वालों का क्या होगा? सिनेमा घर वाला तो एकदम बढ़िया माहौल बनेले रहता है इको के लिए ही। सिनेमा घर जैसा होता है वो इको के लिए एकदम परफेक्ट जगह होता है एकदम। उस पे कौन भूता फिल्म चला दे तो आदमी को तो फिल्में नहीं सुनाई देगा। उधर शिवगामी देवी बोली कटप्पा तो गूंजेगा 5 बार, कटप्पा 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 कटप्पा। समझ आ गया कि नहीं? भल्लाल देव उसका वो वाला उसका हस्बैंड रहता है ना ऐसे वाला, ऐसे अलाउद्दीन के चिराग चाइनीज दाढ़ी वाला ऐसे रहता है। लेकिन देखे फिल्म में भी तुम क्या देखे, वो बेचारा उसका हस्बैंड ऐसे टेढ़ रहता है तो इनको मानती है शिवगामी उसको, तो इनको नहीं मानती है उसको, बेचारा अलगे रहता है वो। सेनापति बेचारा अलगे दारू पीते रहता है। शिवगामी किसको राजा बना रही है? तो इसे समझो, तुम लोग अगर पढ़े लिखोगे नहीं ना तुमको भी अलगे रहना पड़ेगा। हाँ उस बेचारा बुढ़वा को नहीं मानती है, ओकरा दे तो कटप्पा को मानती है। और बेचारा बुढ़वा एकदम टेंशन में रहता है। आगे बढ़े, तुम लोग उल्टे सोचता है। तो सिनेमा घर वाला क्या करेगा भाई? उसका तो इको आएगा, पूरी फिल्म खराब हो जाएगी उसकी। इको आएगी तो फिल्म खराब नहीं हो जाएगी? बोलिए तब क्या करना होगा? तब करना पड़ेगा ऐसा काम करें कि ध्वनि टकरा के वापस ही ना आए। तो टकरा के वापस तभी आएगी जब सामने वाला तल चिकना होगा तब। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दीवालों पे ना चादर या पर्दा टांग देते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं इक्वेस्टिक साउंड लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? इक्वेस्टिक पेपर लगा देते हैं, इक्वेस्टिक फोम लगा देते हैं स्टूडियो वगैरह में ना, ताकि आवाज क्या हो, गूंजे नहीं, आवाज गूंजती नहीं है। नॉइज को कैंसिल करने के लिए ना नॉइज कैंसिलेशन तो है, लेकिन इसमें क्या लगाना पड़ेगा? नॉइज कैंसिलेशन फोम लगा सकते हैं। नॉइज कैंसिल तो नहीं ना करना है जी, इको कैंसिल करना है। हम लोग नॉइजे कैंसिल कर रहे हैं, इको ना कैंसिल करना है। इको कैंसिल करने के लिए तो ये देखो दिख रहा है, ये रबड़ वगैरह है, इकोस्टिक बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, इससे टकरा के जाएगा ना, ये फोम होता है हल्का गद्दा, इसको ठोक देगा। ये रंग बिरंगा आता है तो दीवार पे लगेगा डिजाइन बना हुआ है। क्या लगेगा? डिजाइन बना हुआ है। तो इससे ध्वनि टकराएगी ना तो वापस नहीं आती, क्योंकि चिकना नहीं होता, इसमें छोटे 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 क्या होते हैं, सुराख होते हैं। तो उससे ध्वनि टकरा के वापस नहीं आ पाती है। हम लोग भी जब लॉकडाउन में जब वीडियो बनाना था तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, बांस वस टांग के तो रूम बना दिए। अब क्या करें, उसमें मतलब आवाज गूंजने लगा तो काटी ठोक ठोक के उसमें चादर टांग दिए हर दीवारों पे। तो दीवार पे जब चादर टांग दे तो उससे ध्वनि टकराएगी तो वापस नहीं आएगी, तो इको रुक जाता है। ब्याह शादी में टेंट वेंट में देखना इको नहीं गूंजेगा, क्योंकि वो सब कपड़ा का होता है। तो ध्वनि प्रतिध्वनि को रोकना क्या कहलाता है? इकोस्टिक। क्या कहलाएगा? इकोस्टिक। ध्वनि गूंजना नहीं चाहिए। अब अपना रंग बिरंगा बना सकता है कोई, जैसे बनाना है बना ले, उसको दीवार पे ऐसे लगा देगा। समझ में आ गया? अब हमारा जो स्टूडियो यहाँ पटना वाला है उसमें जब घास का चादर टांग दिए पूरे दीवार, ग्रीन ग्रीन पूरा यहाँ पर, तो जो आर्टिफिशियल घास होता है ना, प्लास्टिक का घास, बहुत दीवारों पे ग्रीन ग्रीन चिपका दिए हैं। हो गया पूरा ग्रीन रूम हो गया। ग्रीन पे क्या होता है, आंख ज्यादा देर तक असर रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसलिए देखिएगा पूरा दीवार वाइट है लेकिन आपके सामने क्या है, ग्रीन। ग्रीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है एकदम बीच में होती है, वेवलेंथ न ज्यादा न कम, एकदम बीच में होती है, इसलिए ये वाला एरिया ग्रीन रहता है। तो इकोस्टिक समझ में आ गया आप लोग को? प्रतिध्वनि रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इकोस्टिक करते हैं। यानी तल को क्या कर दिया जाता है, खुरदुरा कर दिया जाता है। तल को क्या कर दिया जाएगा, खुरदुरा। खुरदुरे चीज से ध्वनि जाएगी
तो गूंजेगी नहीं, गूंजेगी नहीं। प्रतिध्वनि रोकने के लिए समझ में आ गया, दीवालों को या तो खुरदुरा पेंट कर दीजिए या उस पर कोई खुरदुरा पेपर लगा दीजिए या इकोस्टिक फोम लगा दीजिए, वो उससे गूंजेगा नहीं। समझ में आ गया। मंदिर वगैरह में क्या होगा, तो मंदिर वगैरह में झंडा, धार्मिक वो पोस्टर, दीवार, क्या क्या लगा दिया जाता है दुनिया भर का। और धार्मिक चीजों में दीवारें एक जैसी नहीं रहती, उस पर कहीं दिया रखने वाला कुछ बना रहेगा, कुछ बना रहेगा, कुछ कुछ बना ही रहता है, डिजाइन उजाइन बना देता है। मंदिर वगैरह में देखिएगा ना, प्राचीन काल में ये सब था नहीं, तो प्राचीन काल के मंदिर और भव्य बनते थे और वहां आवाज गूंजने लगेगा, तो उनकी जो खिड़कियां बनाई जाती थी पूरी जाली 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 वाली खिड़कियां बना दी जाती थी। तो प्राचीन काल वाले हम लोग के आर्किटेक्चर और होशियार थे सब। आगे बढ़े। बगीचा में आवाज गूंजता है, पहाड़ वगैरह पे ना गूंजेगा, टकरा के आना चाहिए ना, खेत में कहां से बगीचा वगैरह में आवाज गूंजेगा, नहीं गूंजेगा, वहां नहीं गूंजेगा। इक्वेस्टिक प्रभाव समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आवाज गूंजेगी इक्वेस्टिक से नहीं। तो अब हम आगे का क्लास कल बताएंगे, आज के लिए इतना।